देखिए विटनाल्स लिगामेंट एंड एलपीएस हॉर्न अटैचमेंट, हमने पिछले वाले लेक्चर में आपको इस चीज के बारे में बताया था। किसको किसको अटैचमेंट देता है? चेक लिगामेंट ऑफ द लेटरल रेक्टस। लेटरल रेक्टस क्या है हमारा? मसल्स है, एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स है। लॉकवुड और सस्पेंसरी लिगामेंट, नाम में भाई 2-4 लिगामेंट होती है वहां पे, उनका नाम है लेटरल पाल्पेब्रल लिगामेंट एंड लिवेटर पाल्पेब्रल सुपीरियोरिस एपोन्यूरोसिस। ओके, तो जैसा कि हमने ह्यूमन ऑर्बिट वाले वीडियो में आपको 3-4 लिगामेंट्स के नाम बताया, बट ये नहीं बताया कि वो कैसे बनते हैं, कैसे अटैच होते हैं, ये सारी चीजें मैंने नहीं बताया, वो मैं अभी यहाँ पे आपको डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, ये जो मीडियल अटैचमेंट होता है इसमें विटनाल्स लिगामेंट आती है अटैच टू द ट्रोक्लिया। समझेंगे, देखिए हमने बताया था कि एलपीएस जो आती है तो वो ऑर्बिटल ट्यूबरकल के पास डिवाइड हो जाती है, लेकिन उसके ऊपर एक ट्रोक्लियर फोविया होता है जो कि पुली की तरह काम करता है। तो ये एलपीएस ट्रोक्लिया के पास आकर अटैच्ड हो जाती है। ठीक है, अटैच हो जाती है। उसके बाद एलपीएस एपोन्यूरोसिस जो है फॉर्म द मीडियल हॉर्न अटैच टू द मीडियल पाल्पेब्रल लिगामेंट। समझेंगे, ये जो हमारा एलपीएस एपोन्यूरोसिस है ये मीडियल साइड में आकर मीडियल पाल्पेब्रल लिगामेंट से अटैच करती है। ठीक है, और मीडियल हॉर्न बनाती है। ठीक है, उसी तरह सेंड एक्सटेंशंस थ्रू द लेक्रामल ग्लैंड डिवाइडिंग इनटू ऑर्बिट एंड पाल्पेब्रल पार्ट अटैचिंग टू द लेटरल ऑर्बिटल वॉल 10 mm अबव विटनाल्स ट्यूबरकल। समझेंगे, जिस तरह ये ट्रोक्लिया से अटैच होकर मीडियल साइड अपना एक एक्सटेंशन दी और मीडियल हॉर्न बनाई, उसी तरह ये लेटरल साइड अपना एक्सटेंशन देती है और लेटरल हॉर्न बनाती है। ठीक है, और उसके बाद लेटरल हॉर्न का एक एक्सटेंशन लेक्रामल ग्लैंड से होकर गुजरती है जो कि इसे पाल्पेब्रल पार्ट और ऑर्बिटल पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, एक जो हमारा यहाँ का हिस्सा इसे पाल्पेब्रल पार्ट बोलते हैं और जो इससे ऊपर का हिस्सा इसे ऑर्बिटल पार्ट कहते हैं, और इसे डिवाइड करने का काम कौन सा करता है? विटनाल लिगामेंट का एक्सटेंशन करता है। ओके, और वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि एलपीएस एपोन्यूरोसिस फॉर्म द लेटरल हॉर्न अटैच डायरेक्टली टू विटनाल्स ट्यूबरकल। समझेंगे, देखिए हमारा एलपीएस लेवेटर पाल्पेब्रल ट्यूबरिस मसल आती है जो ट्रोक्लिया से अटैच करती है, उसके बाद वो डिवाइड करती है और अपना एक्सटेंशन मीडियली साइड देती है और मीडियल हॉर्न बनाती है जो कि मीडियल पाल्पेब्रल लिगामेंट से आके अटैच करती है, और एक एक्सटेंशन लेटरल साइड देती है जो कि लेटरल हॉर्न बनाती है। ठीक है, उसके बाद एक एक्सटेंशन लेक्रामल ग्लैंड में जाती है जो कि उसे ऑर्बिटल पार्ट और पाल्पेब्रल पार्ट में डिवाइड कर देती है। अब हमारा 7वां लेयर जो कि लास्ट लेयर है आईलिड का, कंजक्टिवा है। अब हम इसे देखेंगे। ठीक है, 7th एंड इनर मोस्ट लेयर इज कंजक्टिवा, थिन ट्रांसपेरेंट वेस्कुलराइज। ये पतला होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और वेस्कुलराइज्ड होता है, ब्लड वेसल्स इसमें होती है। तो स्क्लेरा के पास जो हमें ये ब्लड वेसल्स दिखती है ना, वो स्क्लेरा का ब्लड वेसल्स नहीं है, वो कंजक्टिवा का ब्लड वेसल्स है। इम्पॉसिबल टू सेपरेट फ्रॉम टार्सस मैनुअली। अब देखिए, टार्सस के ऊपर ऑर्बिटल सेप्टम होता है, उसके बाद कंजक्टिवा होता है। तो कंजक्टिवा ऑर्बिटल सेप्टम और टार्सस दोनों से अटैच होता है। तो और जबकि ये इतनी थिन है कि इसे टार्सस से सेपरेट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, पाल्पेब्रल कंजक्टिवा कंटेन्स गॉबलेट सेल जो कि टीयर फिल्म बनाने में हेल्प करती है, सिक्रीट म्यूकस सिक्रीट करके। ठीक है, एसेसरी लेक्रामल ग्लैंड जो कि वॉल्फरिंग अलोंग टार्सस बॉर्डर एंड क्रूज एट फॉर्निंग्स बॉर्डर होती है। फंक्शन इसका क्या है?
प्रोड्यूस बेसल टियर, लुब्रिकेट्स, नरिश एंड प्रोटेक्ट, डिस्टिंग्स फ्रॉम इमोशनल टियर। देखिए ये जो हमारा ग्लैंड ऑफ क्रूज और ग्लैंड ऑफ वॉल्फ्रिंग है, इसका लोकेशन क्या होता है, ये कंजक्टाइवा से अटैच होता है पहली चीज, ठीक है। उसके बाद इसका जो लोकेशन है ये अपर टार्सस के पास होता है, और ये जो ग्लैंड ऑफ क्रूज है इसका जो एलपीएस जहां डिवाइड करता है दो पार्ट में वहां होता है। आप इसे फिगर में अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। और ये जो टीयर बनाती है जिसे बेसल टीयर कहते हैं, ये इमोशनल टीयर होता है। हम लोग कहते हैं ना कि जब आदमी खुशी में रोता है या गम में रोता है तो आंख से जो आंसू गिरती है, ये ग्लैंड ऑफ वॉल्फ्रिंग और ग्लैंड ऑफ क्रूज का सिक्रेशन होता है। सर्जिकल प्रोसेस देखेंगे जिसे फशनेला सर्वैट प्रोसीजर कहते हैं। ये क्या है, तो ये हमारे जो आईलिड है जो कि टोसिस होता है उसे ठीक करने के लिए सर्जिकल मेथड है। इसे टार्सो कंजक्टिवो मुलरेक्टोमी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें तीन चीज जुड़ा है, टार्सस जुड़ा है, कंजक्टाइवा जुड़ा है और म्यूलर्स मसल जुड़ा है। यानी कि जब हमारा टोसिस होता है तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट क्या करते हैं, टार्सस का जो अपर वाला हिस्सा है वो वहां का जो कंजक्टाइवा है एंड म्यूलर्स मसल है, इस हिस्सा को काट के हटा दिया जाता है और इसे अब खींच के फिर बाकी वाले हिस्सा में सूचर लगा दिया जाता है। तो ये क्या होता है, इस वजह से हमारा टोसिस का कंडीशन ठीक हो जाता है। सर्जरी फॉर माइल्ड और मॉडरेट टोसिस रिमूव्स पार्ट ऑफ टार्सस, कंजक्टाइवा एंड म्यूलर्स टू शॉर्टन पोस्टीरियर आईलिड। और इस सर्जरी के लिए हमें सबसे पहले सर्मर टेस्ट करके आंसू के कंडीशन को देखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हमारा आई ड्राई आइस कंडीशन से है तो उस कंडीशन में अगर हम कंजक्टाइवा को उतने हिस्सा को काट देंगे तो हमारा आई जो है ड्राई आई के डिजीज से गुजरेगा, जो कि बहुत दिक्कत वाली बात है। क्योंकि कंजक्टाइवा में गॉबलेट सेल होता है जो कि टीयर फिल्म बनाने में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इस वजह से हम इस चीज को हमारा आंख ड्राई आई है कि वाटरी है, ये चीज देखना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए अब हम लोअर आईलिड के एनाटॉमी को देखते हैं, ठीक है। एवरीथिंग इज द सेम, ठीक है, बट द रिट्रैक्टर ऑफ द लोअर लिड आर कैप्सुलो पाल्पेब्रल फेशिया एंड इंफीरियर टार्सर मसल। समझेंगे, जैसे वहां पर स्मूथ मसल में हमारा म्यूलर्स मसल था, उसी तरह यहाँ पर जो मसल होती है, जो स्मूथ मसल होती है, इसको हम लोग इंफीरियर टार्सर मसल कहते हैं, क्योंकि वो टार्सस मसल के इंफीरियर साइड होता है। देखिए लोअर लिड है, टार्सस मसल यहाँ होगा, इसके इंफीरियर साइड होता है वो, तो उस वजह से इसे इंफीरियर टार्सस मसल कहते हैं, जो कि मसल है। ये भी सप्लाइड होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। कंसीडर्ड अ प्रोलोंग ऑफ इंफीरियर रेक्टस, ये क्या होती है, इंफीरियर रेक्टस मसल के प्रोलोंग यानी कि एक्सटेंशन से बनती है। जिस तरह से हमारा जो ऑर्बिटल सेप्टम था वो पेरिओस्टियम के एक्सटेंशन से बना था, उसी तरह यहाँ पर जो स्मूथ म्यूलर्स मसल्स के जगह पे जो इंफीरियर टार्सल मसल है वो इंफीरियर रेक्टस मसल का प्रोलोंगेशन होता है। हॉर्नर सिंड्रोम सिंपैथेटिक डिनर्वेशन कॉज लोअर लिड टोसिस या रिवर्स टोसिस। देखिए हॉर्नर सिंड्रोम में वही है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, तो ये खींच के रह नहीं पाएगी, तो ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। और जब ऐसा कंडीशन होता है जिसे रिवर्स टोसिस कहते हैं। चलिए हम जरा सा कैप्सुलो पाल्पेब्रल फेशिया देखते हैं। ओरिजिनेट एज कैप्सुलो पाल्पेब्रल हेड फ्रॉम इंफीरियर रेक्टस। देखिए इसे हम लोग इस फिगर से समझेंगे। ये हमारा इंफीरियर रेक्टस मसल है, इसके हेड से ये क्या होती है, ओरिजिनेट होती है, ठीक है। ट्रेवल्स एंटीरियरली स्प्लिट्स टू इंक्रीज इंफीरियर ऑब्लिक मसल, फ्यूजेस बैक टुगेदर देन ज्वाइन टू फॉर्म लॉकवुड लिगामेंट, ठीक है। देखिए इंफीरियर रेक्टस मसल के हेड से ये ओरिजिनेट हुई और एंटीरियरली आगे बढ़ी। हम एंटीरियरली क्यों करें, क्योंकि देखिए ये लोअर लिड है, इंफीरियर रेक्टस मसल पोस्टीरियर साइड होगा, तो वहां से आगे आ रहा है, तो ये एंटीरियरली आगे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये इंफीरियर ऑब्लिक मसल को चारों साइड से घेर लेंगे ऐसे, अगर ये एंटीरियरली आगे आ रही है,
तो एक ऐसे जाएगी, एक ऐसे जाएगी, और फिर आगे जाके फ्यूज हो जाएगी। तो इसलिए हमने कहा कि इसे ये घेर लेगी। ठीक है, फ्यूज होकर फिर ये आगे बढ़ेंगे। इससे हम लोग क्या कहते हैं, इस पूरे को कैप्सुलो पाल्पेब्रल फेसिया। और ये आगे जाकर, यहाँ आगे जाकर क्या बनाती है, लॉकवुड लिगामेंट बनाती है। हमने आपको बताया था ऑर्बिट वाले लेक्चर में लॉकवुड लिगामेंट, मैं अभी आपको दिखा भी दे रहा हूँ। देखिए ये हमारा लॉकवुड लिगामेंट है, जो कि लॉकवुड लिगामेंट क्या होता है, देखिए एक झूला होता है ना, झूला जैसा बना हुआ है। अब अगर झूला के ऊपर कोई चीज है, अगर वो गिर रहा है तो क्या होगा, झूला पे ही गिरेगा। तो ये क्या करती है, आईबॉल को इस मजबूती देती है, और या कह सकते हैं उसे पकड़ के रखती है, तो उसे डाउनवर्ड डिसलोकेट होने नहीं देती है। ठीक है, लॉकवुड लिगामेंट जो है आगे जाकर चेक लिगामेंट बनाती है। मीडियल साइड जो लिगामेंट है उसे मीडियल चेक लिगामेंट कहेंगे, और जो लेटरल साइड चेक लिगामेंट है उसे लेटरल चेक लिगामेंट कहेंगे। यही चीज हमने अभी देखा। ठीक है, आप इसको पढ़ लेंगे। चलिए, लॉकवुड लिगामेंट एक्ट एज अ हैमॉक सपोर्टिंग द ग्लोब। हैमॉक वही झूला, ठीक है, जो कि ग्लोब को सपोर्ट देकर रखता है। इस तरह से आप फिगर में समझ सकते हैं। ये लॉकवुड लिगामेंट क्या है, ग्लोब को सपोर्ट दे रहा है। एक्सटेंड एंटीरियरली, फ्यूजेस विद ऑर्बिटल सेप्टम 2 mm फ्रॉम टार्सस। ठीक है, ये हम बताए ना आपको कि ये आगे आती है, वो जो इंफीरियर ऑब्लिक मसल है उन्हें कवर करके फ्यूज किया, फिर आगे आकर लॉकवुड लिगामेंट बनाया, और फिर वो ऑर्बिटल सेप्टम में जाके फ्यूज कर जाती है। इन मैक्सिलरी फ्लोर फ्रैक्चर द ग्लोब स्टेज सस्पेंडेड एंड वॉन्ट डिस्प्लेस्ड इंफीरियरली ड्यू टू द लॉकवुड सपोर्ट हैमॉक। इसे ऐसे समझेंगे कि ये हमारा मैक्सिलरी बोन है, अगर किसी फ्रैक्चर से ये टूट जा रहा है या डिसलोकेट हो जा रहा है, तो इसकी वजह से हमारा आईबॉल भी तो डिसलोकेट हो सकता है, बट ये नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसे जो लॉकवुड लिगामेंट है ये इस तरह से होती है और इसे सपोर्ट देके रखती है, वो उसे नीचे डिसलोकेट होने नहीं देती है। विद एज रिट्रैक्टर्स डिसइंसर्ट फ्रॉम द टार्सस, ट्रीटेड वाया जॉन प्रोसीजर, suturing capsulopalpebral fascia back to the tarsus। ठीक है, एज के साथ हमारा जो रिट्रैक्टर्स मसल है वो क्या होती है, टार्सस से अलग हो जाती है, हट जाती है, और लोअर लिड में ये हमारा क्या होता है, इंफीरियर टार्सस मसल होता है। तो ये क्या होती है, जब टार्सस मसल से डिसइंसर्ट हो जाती है, हट जाती है, तो हमारा आईलिड क्या होता है, इंट्रोपियन, अंदर चला जाता है। ठीक है, ये हमारे ग्लोब के अंदर ऐसे अंदर चला जाता है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, जॉन प्रोसीजर से, सर्जिकल मेथड से ठीक करते हैं, जिसमें क्या होता है, कैप्सुलोपाल्पेब्रल फेसिया को टार्सस से सूचर लगा दिया जाता है और फिर एंट्रोपियन की कंडीशन को ठीक कर दिया जाता है। अब इस चार्ट को थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे कि ये अपर आईलिड है के बारे में दिया गया है, ये लोअर आईलिड के बारे में दिया गया है। अपर आईलिड में विटनाल्स लिगामेंट जो है वो ट्रोक्लिया से विटनाल्स ट्यूबरकल तक 25 mm तक का होता है, जबकि लॉकवुड लिगामेंट जो है वो जो हैमॉक की तरह काम करता है 20 mm लेंथ का होता है, सुपीरियर टू इंफीरियर। ठीक है, अपर आईलिड में लिवेटर एपोन्यूरोसिस होता है, जबकि लोअर आईलिड में कैप्सुलोपाल्पेब्रल फेसिया होता है। अपर आईलिड में म्यूलर्स मसल होती है, जबकि लोअर आईलिड में इंफीरियर टार्सर मसल होता है। ये वो चीजें हैं जो काम एक करती है, बट अपर आईलिड में इनका नाम अलग है, लोअर आईलिड में इनका नाम अलग है, इंसर्शन भी अलग है, ओरिजिन भी अलग है, जो कि हमने आपको बता दिया है। अब हम लोग एक टर्म देखेंगे क्रूरा, जो कि क्या है, टार्सल मसल का एक्सटेंशन है। मीन्स कि यहाँ तक देखिए हमारा टार्सस मसल ऐसे होगा, यहाँ भी होगा। ठीक है, ये क्या करती है, एक्सटेंशन ऐसे देती है और ये ऐसे देती है, जिस वजह से आगे जाकर ये फ्यूज करती है और एंगल बनाती है। उसी तरह ये मीडियल साइड भी एक्सटेंशन देंगी और आगे जाकर फ्यूज करेंगी, और हमारा इस कारण से कैंथस बनता है। मीडियल साइड मीडियल कैंथस, लेटरल साइड लेटरल कैंथस।
ठीक है। अब इसका नाम जो है देखिए, लेटरल पाल्पेब्रल या कैंथल लिगामेंट या फिर लेटरल क्रूरा, मीन्स जो हमारा जो टार्सस मसल है, ये इनका जो लेटरल साइड का एक्सटेंशन है, इसे हम लोग लेटरल पाल्पेब्रल लिगामेंट या फिर कैंथल लिगामेंट कह सकते हैं या लेटरल क्रूरा कह सकते हैं। उसी तरह जो मीडियल साइड टार्सस मसल का जो मीडियल एक्सटेंशन होगा उसे हम लोग मीडियल क्रूरा या मीडियल कैंथस लिगामेंट या मीडियल पाल्पेब्रल लिगामेंट कहेंगे। ठीक है, बस इतने सारे बड़े बड़े काले काले अक्षरों में बस यही सब लिखा है। आप लोग पीपीटी को पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए हमारा जो एलपीएस मसल है ये कहाँ कहाँ जाके अटैच होती है, इसे हमने एक चार्ट में समझाया है। ठीक है, देखेंगे आप लोग, पहला है आईलिड स्किन, दूसरा है अपर बॉर्डर ऑफ टार्सस, मीन्स कि एलपीएस जो है ये आईलिड स्किन में अटैच करती है, टार्सस के अपर बॉर्डर से अटैच करती है, लेटरल हॉर्न जो कि विटनाल फीवर का लेटरल होता है वहां अटैच करती है, मीडियल पाल्पेब्रल लिगामेंट का जो मीडियल हॉर्न है वहां अटैच करती है, एंटीरियर सरफेस और टार्सस वहां अटैच करती है, फाइबर्स ऑफ अपर फोर्निक्स और पाल्पेब्रल कंजक्टिवा यहाँ भी जाके अपना अटैचमेंट या एक्सटेंशन देती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ऑर्बिटल पैड ऑफ फैट, यानी कि जो हमारा आई बॉल है उसके चारों साइड फैट होती है। ठीक है, उस चीज को देखेंगे। और ये फैट जो है एक पैड टाइप बनाती है। लोकेशन बिहाइंड ऑर्बिटल सेप्टम इन फ्रंट ऑफ एपोन्यूरिसिस और रिटेक्टर, यानी कि जो ऑर्बिटल सेप्टम है उसके बगल में, यानी बगल में, और एपोन्यूरिसिस जो है उसके फ्रंट में ये फैट के पैड्स होती हैं। अपर लिड में दो पैड होती है, एक सेंट्रल और एक मीडियल। देखेंगे ये सेंट्रल है, ये मीडियल है। द लेटरल पैड इज मिसिंग बिकॉज द स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय द मेन लेक्राइमल ग्लैंड। ठीक है, लेटरल साइड में हमारा मेन लेक्राइमल ग्लैंड होता है, तो यहाँ पे कोई फैट के पैड नहीं होते हैं। दूसरा है हमारा लोअर लिड, इसमें 3 पैड्स होते हैं, लेटरल, सेंट्रल एंड मीडियल, क्योंकि यहाँ पे तो कोई लेक्राइमल ग्लैंड होता नहीं है, तो इस वजह से लेटरल पैड भी प्रेजेंट होती है। अब समझेंगे ओल्ड एज के जो पेशेंट होते हैं उनमें ये वाली चीजें ऐसे करके उठ जाती है। ठीक है, बाहर आने लगती है। वो क्यों होता है? तो एक एज होने के बाद ये जो हमारा फैट के पैड है जो इस ऑर्बिटल पार्ट को मजबूती देती है और एक अच्छा लगता है देखने में, तो वो क्या होती है, एज के साथ वहां के जो फैट है वो प्रोलैप्स कर जाते हैं। ठीक है, प्रोलैप्स कर जाते हैं किधर? एंटीरियरली, यानी कि वो जो फैट है, समझिए वो जो फैट के पैड है वो लूज हो जाती है इस और आगे आ जाती है, लूज होकर आगे गिर जाती है। तो ये क्या होता है, इस तरह से बाहर आने लगता है। इस कंडीशन को स्टेब्लेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर पर्सिंग दी ऑर्बिटल सेप्टम। ऑर्बिटल सेप्टम से हमारा एलपीएस एपोन्यूरिसिस आती है अपर लिड में, एक्सपेंशन ऑफ इंफीरियर रेक्टस, और लोअर लिड में इंफीरियर रेक्टस मसल्स आती है, लेक्राइमल नर्व्स एंड वेसल्स आती हैं, सुप्रा ऑर्बिटल नर्व्स और वेसल्स आती है, सुप्रा ट्रोकियल नर्व्स एंड वेसल्स आती है, इंफ्रा ट्रोकियल नर्व एंड वेसल्स आती है जो ऑर्बिटल सेप्टम को टच करती है। ठीक है, अब हम जरा सा आईलिड मार्जिन देखेंगे। आईलिड मार्जिन में हमारा एंटीरियर लेमिला जो कि स्किन और ऑर्बिटल मसल्स को मिलाकर बनती है, मीन्स कि हम स्किन और ऑर्बिटल मसल्स को मिला दिए तो उस हिस्से को क्या बोल देंगे, एंटीरियर लेमिला कह देंगे। पोस्टीरियर लेमिला में हमारा क्या आ जाएगा, टार्सस एंड कंजक्टिवा आ जाएगा। ठीक है, स्किन में हमारा आइलेसेस आ जाएंगी, ग्रे लाइन आ जाएंगी, मियोबियन ऑरिफाइसेस आ जाएंगे, मिस डायरेक्टेड सीलिया टूवर्ड्स ऑकुलर सरफेस, यानी कि ये जो हमारा आइलेसेस है अगर ये मिस डायरेक्ट होकर अंदर ऑर्बिट की तरफ चले जाएं तो इसे हम लोग बोलते हैं ट्रैकियासिस। ठीक है, एक्स्ट्रा रो ऑफ एबनॉर्मल लेसेस नियर मियोबियन ऑरिफाइसेस, यानी कि एक आइलेसेस है एक और रो बन जाए आइलेसेस के, तो इसे हम लोग डिस्टिकियासिस कहते हैं। और एक होता है एक्ट्रोपियन, यानी कि ये जो हमारा आईलिड है ये आउटवर्ड ऐसे हो जाए, आउटवर्ड आ जाए, बाहर की तरफ आ जाए, तो इसे हम लोग एक्ट्रोपियन कहते हैं। ठीक है,
आईलिड मार्जिन जो है वो 2 mm से भी कम थिक होती है। राउंड एंटीरियर, एंटीरियरली राउंड होती है। शार्प पोस्टीरियर बॉर्डर, आगे से राउंड होता है और पोस्टीरियर साइड आप इसको ऐसे करेंगे देखेंगे पूरा शार्प बॉर्डर होता है, ठीक है। अब हम जरा सा एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शन देखते हैं आईलिड की। फर्स्ट में हमारा क्या होता है, स्किन होता है, ठीक है। फर्स्ट हमारा स्किन होता है, उसके बाद आईलैशेस या सिलिया होता है, फिर ग्रे लाइन होता है, फिर म्यूबियन ऑरिफिसेस होती है, फिर म्यूकोटेनियस जंक्शन होती है, म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन होती है। समझेंगे इसको जरा सा। ये हमारा स्किन देखिए ये स्किन आ जाएगा, उसके बाद आईलैशेस आ जाएंगे, उसके जस्ट नीचे ग्रे लाइन आ जाएंगे, वो ग्रे लाइन के पीछे म्यूबियन ऑरिफिसेस आ जाएंगे, यानी कि वो जो म्यूबियन ग्लैंड का सेंट्रल कैनाल था उसका ओपनिंग आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन आएंगे, मीन्स हमारा जो म्यूकस आएगा, क्योंकि सब ये जो हमारा म्यूबियन ग्लैंड है वो म्यूकस छोड़ निकालेंगे, तो म्यूकस और वहां की स्किन का कुछ हिस्सा वो जंक्शन आ जाएगा। ग्रे लाइन क्या है, मसल्स ऑफ रायोलिन। हमने बताया था ना कि जो ऑर्बिकुलर सप्लाई मसल है उसके जो सुपीरियर पार्ट होते हैं उसे हम मसल्स ऑफ रायोलिन कहते हैं। तो उसका मसल्स जो है ग्रे लाइन बनाती है। सेपरेट मार्जिन इनटू एंटीरियर स्किन प्लस ऑर्बिकुलरिस एंड पोस्टीरियर टार्सस प्लस कंजक्टिवा लेमिले, ये सारी चीजें। अब देखेंगे ग्लैंड्स एंड पैथोलॉजीज में कुछ ग्लैंड्स देखेंगे और उसके वजह से क्या बीमारियां होती है, ठीक है, वो सारी चीजों को देखेंगे। इसमें हमारा 3 चीज होता है, एक स्टाई होता है, एक कलेजन होता है, क्लियर सिस्ट होता है। स्टाई क्या है, जिसको कि हम लोग एक्सटर्नल हॉर्डियोलम भी कहते हैं। ये इन्फ्लामेशन होता है ग्लैंड ऑफ ज़ीज का, जो कि मॉडिफाइड सीवेशियस ग्लैंड है, ठीक है। ये जब इन्फ्लामेशन होती है तो ये कहाँ पे होंगी, इतना बड़ा आईलिड कहाँ पे होगा, तो हमारा जो ग्लैंड ऑफ ज़ीज है वो क्या है, आईलिड के स्किन का ग्लैंड है। तो ये अब, और हम पढ़े थे कि ये हमारा जो हेयर फॉलिकल से यहाँ पे आकर इनकी डक्ट खुलती है। तो अगर इसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, तो ये हमारा कहाँ पे, आईलिड मार्जिन पे ही दिखेंगी, ठीक है। और ये हेयर फॉलिकल्स को भी इन्फेक्ट करेंगे। कैलेजियन क्या है, ये म्यूबियन ग्लैंड से रिलेटेड डिजीज है। होता क्या है कि जब हमारा म्यूबियन ग्लैंड अपना सिक्रीशन देती है तो कभी कभी इनका जो ओपनिंग वाला पार्ट है वो ब्लॉक हो जाता है, तो सारी जो सिक्रीशन है वो उसी सेंट्रल कैनाल में रह जाती है और वो बाहर की ओर उभर जाती है, ठीक है। ये पेन नहीं करती क्योंकि इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो पस नहीं बनेगा, तो इस वजह से ये पेन नहीं करेंगे। ये ऑलवेज फ्रॉम मार्जिन से थोड़ा सा ऊपर होती है, ठीक है, डक्ट के ब्लॉक होने से होती है। ट्रीट विद वर्टिकल इंसिजन टू शार्प एडजेसेंट डक्ट। देखिए जब हम बताए थे जब कैलेजियन सर्जरी करते हैं तो वर्टिकल चिरा लगाते हैं, तो इससे भी हो सकता है। और इससे पहले हम लोग कुछ टैबलेट्स देते हैं और वार्म कंप्रेशन देते हैं, अगर उससे ठीक हो जाए तो सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर सिस्ट क्या है, ये जो ग्लैंड्स ऑफ मोल है जो कि स्वेट ग्लैंड है उनके ब्लॉकेज से होता है, ठीक है, और एक ट्रांसपेरेंट सिस्ट बना लेती है, तो ये भी क्या होती है, पेन नहीं करती है। तो चलिए आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।